अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। लाहौर में 25 साल बाद बसंत मेला सज गया। घड़ी पर रात 12 बजते ही वज़ीर तलात अस्मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज किया। फिजा खुशी और रंगों से भर गई, हर तरफ नीली पीली सुर्ख पतंगे, छतों पर मंचलों और पतंगबाजों की बहार। छतों पर कहकहे, ढोल की थाप पर भंगड़े, बोकाटा के नारे, बाजे भी बजने लगे। मौसीकी का भी तड़का, बसंत के लिए खवातीन भी पेश। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत का जश्न, रंग बिरंगे लिबास, हाथों में पतंगे उठाए छतों पर मौजूद। अंदरूनी लाहौर में पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी, डोर और पतंगे महंगी होने के बावजूद नायाब। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया, बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। बसंत के आगाज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम, कहा आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। बसंत पंजाब का सकाफती विरसा है, हमें अपनी सकाफत पर नाज है। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुकर्ररा साइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंग और डोर इस्तेमाल करें। धाती तार, तंदी, बुलेट प्रूफ मटीरियल और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। मजीद कहा, नवाज शरीफ का शुक्रिया जो पंजाब और पाकिस्तान में खुशी वापस ले आए। वज़ीर आला पंजाब ने पतंगे उठने की वीडियो भी शेयर की। साबित हो गया लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। मरीम नवाज के सकाफती फैसले ने आवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि दुनिया भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। आवाम महफूज बसंत मनाए और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर मत आए। आवाम डोर और पतंग QR कोड वाले इस्तेमाल करें। आज शाम तक मजीद सप्लाई आने से पतंग और डोर की मजीद कीमतें कम होंगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बाहमी तजारत का हुजूम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात और तजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब, कहा बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल्स के शोबों को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, 2023 में इक़्तिसादी हालत ख़राब थी, मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लिया। उज़्बेक सदर बोले, 2026 बाहमी ताउन पर मबनी शराकत दारी के फ़रोग़ का साल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और महमूद चकज़ई अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मिलेंगे। मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात के रहनुमा में मुशावरत। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से हम मुलाकात। PTI रहनुमाओं के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, याददाश्त पेश। बानी PTI के सहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के सेहत के मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। जेल रूल्स के मुताबिक कैदी के अहल-ए-खाना को सेहत के बारे में आगाह करना जरूरी है। बानी के इलाज के मामले पर झूठ बोला गया। इलामा राजा नासिर अब्बास बोले कि चीफ जस्टिस ने पिम्स अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट देने की बात की, मगर ताहाल रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कायमा कमेटियों के उमूर में अदालती मुदाखलत रोकने के लिए सेनेट रूल्स में तरमीम कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तरफ से तरमीम की मुखालफत। राना सनाउल्लाह ने कहा, यह इतनी ज्यादा तरमीम नहीं है, वज़ीर कानून की मुशावरत से ही ऐवान में पेश किया जाए। पीपल्स पार्टी के सलीम मानवी वाला ने कहा, वज़ीर कानून का नुक्ता नज़र कमेटी में सुन चुके हैं। अदालतें कायमा कमेटियों के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, पार्लियामेंट फिर इंतजामी इख्तियारात संभाल ले। अगर आप उसे बुलडोज करेंगे तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। जिला और अगजे में कार्रवाई के दौरान 14 खवारिज हलाक। जिला खैबर में 10 दहशतगर्द जहान वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का आज़म।
फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब मस्तूंग में मारे गए दहशतगर्द बलोच यकजहती कमेटी के नाम नहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। बुरहान बलोच, हफीज बलोच, अब्दुल हमीद, राशिद बलोच ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इससे कबल भी फितना हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। 2025 में कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सोहेब लांगो और मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान नेवल बेस हमले में मारा जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया असरात। इलाके के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा नासिर के ग्रुप का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिरा खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर के हथियार डाल दिए। भारी मिकदार में असलहा भी जमा करा दिया। मिरा खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी आर्म फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तरीके इंसाफ वाले भी मना रहे हैं। लोग छतों पे चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं। पीटीआई की एहतजाजी कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि लाहौर के शहरी बसंत मनाने में मसरूफ हैं। बसंत ने अवाम को एक कर दिया। लोग भूल गए कि कौन किस पार्टी से है। उधर MPA फातिमा बेग अहले खाना के हमरा बसंत की खुशियों में शरीक। लाहौर में पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के प्रोग्राम, घर घर छतों पर पकवानों की भी तैयारी, एक दूसरे की दावतें, रात को बारबेक्यू की महफिलें सजेंगी। बसंत पर लाहौर में शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का एहतमाम। मेट्रो बसों को बसंती रंगों से सजाया गया। लाहौर में बसंत पर पंजाब में आज आम तातील। पतंगे सिर्फ रंग बिरंगी ही इस्तेमाल होंगी। मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए पतंगबाजों को हिदायत जारी। धाती तार या नायलन डोर इस्तेमाल करने वाले सुलाखों के पीछे जाएंगे। असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना है कि ड्रोन्स और CCTV कैमराज से निगरानी होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी पर बचना मुश्किल होगा। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में पतंगबाजी पर पाबंदी। नादराबाद, गुलशन अली कॉलोनी, अली व्यू, निशात कॉलोनी, भट्टा चौक और DHA ब्लॉक P, Q, R और S शामिल। अल-फैसल टाउन, जोड़े पुल, ताजपुरा से मुल्हिका केनाल, बैंक रोड और ताजपुरा के इलाकों में भी पतंग नहीं उड़ाई जा सकेगी। लाहौर में पतंग लूटने का शौक शहरी की जान ले गया। बागबानपुरा में सिख नहर के करीब पतंग लूट से हुए करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अली रशीद पतंग उड़ाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। लोअर माल, गुलशन राबी और डिफेंस में डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करंट लगने से नौजवान के जाबाहक होने पर इजहार अफसोस। मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चों के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। बाइक पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। वज़ीर आला का धाती डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा कि धाती और ममनुआ डोर इस्तेमाल करके खुशी को गम का रूप ना दें। ज़बरदस्त दिन है। लाहौर में बसंत की आमद है। मैंने लाहौर की तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे। क्या खूबसूरत शहर लग रहा है। बसंत पे तो मैं बड़ा हूँ। मुझे याद है बसंत की एक्साइटमेंट। डजंट मैटर मैं छोटा था, टीनेजर था, क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में भी आ गया। बट यू नो वो एक्साइटमेंट मैं कैन अंडरस्टैंड कि जो लाहौरी इस वक्त हैं, जो भी मेहमान बाहर से भी आए हैं, वो फील कर रहे होंगे। एंड टुडे इज़ द डे गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन 3 days। एंड मुबारक दूंगा मैं पंजाब गवर्नमेंट को, बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और इतनी सेफ्टी के साथ लेके आए हैं। तो उन्हों की गल हुण मान लेना तुसी लोग प्लीज़, पुठियां सीधी हरकतां ना करना। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की लाहौरियों को बसंत की मुबारकबाद। कहते हैं तस्वीर देखें, लाहौर क्या खूबसूरत लग रहा है। वसीम अकरम की बसंत बहाल करने पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद। शहरियों से हिफाजती इक़दामात के साथ बसंत मनाने की अपील।